तो सत्ता हो या विपक्ष, दोनों का ही दावा है कि बिहार से बदलाव की जो आहट सुनाई पड़ रही है उसकी हवा उन्हीं के पक्ष में है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाला महागठबंधन पिछले 2 बार की पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार को तीसरी बार सत्ता में आने से हर हाल में रोकना चाहती है, जबकि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम की हवा को आंधी बनने से पहले थाम लेना चाहती है। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। पटना में जब से महागठबंधन का महाजुटान हुआ, तब से ही नीतीश कुमार बीजेपी की सबसे बड़ी तिकड़ी के निशाने पर हैं। अगर प्रहार की पहली कमान खुद प्रधानमंत्री के हाथों में है, तो पार्टी के चाणक्य भी उनसे ज्यादा पीछे नहीं। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं, तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। सरकार के कद्दावर नेताओं की ये फौज अचानक नीतीश कुमार पर इतनी हमलावर क्यों है? क्यों नीतीश की अगुवाई में अभी जिस सामूहिक विपक्ष के बीज भी जमीन में ठीक से बोए नहीं गए, उसके दरख्तों के बीच से बीजेपी को बदलाव और आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है? क्यों? देश में आंदोलनों के इतिहास के पन्नों को पलटे तो सबसे बड़ा आंदोलन बिहार में हुआ था। साल 1974 में आपातकाल के विरोध में हुए इस आंदोलन की कमान जेपी आनी जयप्रकाश नारायण ने संभाली और संपूर्ण क्रांति के नारे से राजनीति का इतिहास ही बदल दिया। आपातकाल के बाद हुए इस चुनाव में तब इंदिरा गांधी की ताकतवर शख्सियत को भी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद देश में गैर कांग्रेसी सरकार अस्तित्व में आई। नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान इसी आंदोलन की उपज हैं। लालू और नीतीश एक ही आंदोलन की आग में तपकर निखरे जरूर, मगर दोनों की राहें जब तक एक दूसरे से जुदा भी होती रहीं और फिर दोनों किसी मोड़ पर एक दूसरे से मिलते भी रहे। यह सियासत का कितना बड़ा विरोधाभास है कि जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर 2 बार लालू परिवार को बिहार की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, अब वही लालू यादव नीतीश को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। और एक चीज हम बता देते हैं, अपने बारे में बता देते हैं, हमको नहीं बनना है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, हम सबको खाली एकजुट करने में लगे। अपने लिए हमको नहीं कुछ चाहिए, हम देश के हित में काम करेंगे और बाकी सब लोग होंगे, दूसरे लोग होंगे, सब बैठ करके तय करेंगे। नीतीश ने भले अपने नाम को फिलहाल प्रधानमंत्री के रेस से बाहर रखा हो, मगर जानने वाले जानते हैं कि सियासत में समीकरण बदलते ज्यादा देर नहीं लगती और जटिल समीकरणों को अपने पक्ष में साधने का हुनर तो नीतीश ने तब से ही साधना शुरू कर दिया था जब मंडल और कमंडल के दौर में देश की सियासत भी करवट बदलने लगी थी। उस वक्त भी बदलाव की शुरुआत इसी बिहार से हुई थी। प्रधानमंत्री बीपी सिंह साल 1990 में मंडल आयोग लेकर आए। बिहार के सवर्ण छात्रों ने इसका विरोध में आंदोलन शुरू किया। देखते ही देखते इसकी आग में पूरा बिहार जल उठा। आंदोलन की इस आग की लपेट पूरे देश में फैली। उसी के बाद 90 की शुरुआती दशक में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति का नया दौर शुरू हुआ और अगले करीब 2 दशक तक सभी सरकारों पर इसका असर भी दिखाई दिया। ये नीतीश कुमार की करिश्माई शख्सियत ही है जिसके दम पर वो पिछले 3 दशक से बिहार और दिल्ली दोनों की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। इस बार तो वो समूचे विपक्ष को ही बीजेपी के विरुद्ध खड़ा करने का सियासी करिश्मा को पूरा करने की कवायद में जुटे। तो क्या एक राजनेता के तौर पर नीतीश का कद बढ़ने वाला है? नीतीश कुमार जो कल तक एनडीए के साथ थे, आज विपक्षी एकजुटता के अगुवा तो बने हुए हैं
और उस अगुवा बनने के क्रम में वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर इतनी सीटें हम घटा देंगे तो जो आंकड़ा है जिसकी वजह से सरकार बनती है या नहीं बनती है उस आंकड़े को नहीं छू पाएंगे। और अगर ये सियासी कसरत ही कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की ये पटकथा ही लिख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जो एक राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री थे लंबे दिनों से अभी हैं, वो व्यक्ति का जब अखिल भारतीय कैनवास पर जब एक स्वीकारिता बढ़ेगी तो कौन इससे इनकार कर सकता है कि इनका कद नहीं बढ़ेगा। 2024 के चुनाव में नीतीश के सामने चुनौती सिर्फ विपक्ष को एकजुट रखने की ही नहीं है, बल्कि इसके साथ उन्हें बिहार की उस धरती पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी होगी जहां से उन्होंने सियासत में बदलाव की इबारत लिखनी शुरू की है। 2014 के आम चुनावों में बीजेपी ने 22 सीटें, जेडीयू ने 2, आरएलएसपी 3, एलजेपी ने 6, कांग्रेस ने 2 और आरजेडी ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। जबकि 2019 में लोकसभा की 40 सीटों पर बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। 1 सीट कांग्रेस को मिली। वहीं लालू यादव की आरजेडी का यहां खाता भी नहीं खुला है। मगर इस बार वक्त अलग है, हालात अलग है और सियासत भी अलग है। सियासी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मन बन चुके हैं दोस्त। तब नीतीश बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरते थे और इस बार वो प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ के घोड़े की लगाम थामने के इरादे से उतरने वाले हैं। 2024 के चुनाव में भले ही मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का करिश्मा कर दिखा है या फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन बीजेपी से बड़ी लकीर खींचने में कामयाब हो जाए, नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, मगर इतना तय है कि बिहार एक बार फिर से देश में राजनीतिक बदलाव का गवाह बनने वाला है। सहयोगी अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।